नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। आज हम बात करेंगे राजद के बारे में। आरजेडी की जो इतनी बड़ी जीत हुई है बोचहा विधानसभा में, जो उपचुनाव हुआ है उस पर बहुत बड़ी जीत आरजेडी की मिली है, आरजेडी को मिला है, जिसमें उन लोगों को जीत हासिल हुआ है विधानसभा चुनाव में और बहुत ही खुशी का माहौल देखा जा रहा है राजद में। हम सर से बात करेंगे इस चुनाव को लेकर कि इतना ज़्यादा खुशी का जो माहौल है उसका क्या रीज़न है और इससे कितना ज़्यादा जो आगे जो चुनाव सब होने वाला है उस पर कितना ज़्यादा इस चुनाव का जो है वो इम्पैक्ट राजद को पड़ने वाला है। देखा जा रहा है राजद में बहुत ज़्यादा खुशी है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि राजद की जीत हुई है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत मिली है राजद को। क्यों इतना ज़्यादा खुशी देखा जा रहा है राजद परिवार में अभी? देखिए नेहा, राजद की जो खुशी है वह स्वाभाविक है कि काफ़ी खुश है, क्योंकि बहुत बड़े अंतर से राजद की जीत हुई है बोचहा विधानसभा में। ये उपचुनाव है, भाजपा के एमएलए थे, उनका देहांत हो गया और भाजपा नहीं वीआईपी के थे, जो अलायंस था भाजपा और वीआईपी में, तो वो जो एमएलए थे वहाँ से जीत कर गए थे तो एक्सपायर कर गए, उनका देहांत हो गया। उसके बाद वहाँ उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में से पहले तक ये जो मुकेश सहनी मंत्रिमंडल में शामिल थे, लेकिन वहाँ दोनों भाजपा और मुकेश सहनी के बीच जीत चल गया कि बोचहा विधानसभा पर वीआईपी का दावा है और वीआईपी कैंडिडेट वहाँ खड़ा होगा। लेकिन भाजपा कही नहीं, अगर आप यहाँ पर भाजपा कैंडिडेट देंगे, आपको साथ रहना है तो रहें, नहीं तो छोड़ दें। और मुकेश सहनी को बर्खास्त कर दिया गया एक तरह से मंत्रिमंडल से, और भाजपा से गठबंधन, एनडीए गठबंधन से उन्हें अलग कर दिया गया। तो वो भी चुनाव मैदान में कूद पड़े, भाजपा भी लड़ी और राजद भी लड़ाई में थी जी। लेकिन राजद की जो जीत हुई है वह बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। 35,000 से अधिक मतों से राजद के कैंडिडेट जो थे उनकी जीत हुई है, और भाजपा और मुकेश सहनी दोनों को के वोट को अगर मिला दें तब भी राजद की जीत हो जाती है। 7,000-8,000 वोट से वो जीत जाती। तो भाजपा के लिए एक करारा चोट है, भाजपा के लिए मंथन का समय है, समीक्षा का समय है। हाँ, इससे पहले दो उपचुनाव हुआ था, एक मुंगेर जिला में हुआ था और एक दरभंगा जिला में हुआ था, कुशेश्वर स्थान में। दोनों जगह जदयू के कैंडिडेट थे और दोनों जगह से जदयू की जीत हुई थी उपचुनाव में। बहुत बड़े अंतर से जदयू के कैंडिडेट नहीं जीते थे, लेकिन जीत हुई थी। राजद सेकंड नंबर पर थी, इसमें बहुत बड़े अंतर से जीती है। स्वाभाविक है, राजद की खुशी होनी ही चाहिए। राजद कुछ पॉलिसी भी बदला है, पहले का राजद जो था वो और वर्तमान जो राजद है इसमें कुछ अंतर दिख रहा है, सोच में, पॉलिसी में, उनके जो समीकरण है उसमें सारा कुछ को इस उपचुनाव में एक प्रयोग किया गया है। प्रयोग के माध्यम से ये तेजस्वी यादव जो नेता विरोधी दल हैं उन्होंने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में ये सफल रहे और इतनी बड़ी जीत हुई है जिसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है। पूरे बिहार में राजनीतिक गलियारे जितने हैं उसमें इस उपचुनाव के परिणाम को लेकर काफ़ी चर्चा है। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ था, राजद का प्रदर्शन बहुत बुरा नहीं था, 6 प्रत्याशी जीते थे और राजद से, और 3 राजद के बागी प्रत्याशी जीत गए थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो राजद का दिन लौट रहा है, राजद अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और राजद के खेमे में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। भाजपा की इतनी बड़ी हार हुई है इस चुनाव में, क्या लगता है आपको कि क्या कारण होगा इसका? देखिए, भाजपा के हार के कारण स्पष्ट है कि भाजपा कुछ यहाँ पर भूल की है। जो सबसे पहले उपचुनाव से पहले मुकेश सहनी को पार्टी से नहीं निकालना चाहिए, मंत्रिमंडल से नहीं निकालना चाहिए। एनडीए गठबंधन में वो शामिल थे, उनको नज़रअंदाज की कि मुकेश सहनी की हैसियत कुछ नहीं है। भाजपा इस तरह का सोच लेकर के चुनाव मैदान में कूदी। लेकिन आप देख लीजिए कि मुकेश सहनी के जो कैंडिडेट थे, महिला थी और वो रमई राम की बेटी थी, खड़ी हुई थी मुकेश सहनी की पार्टी से, उन्होंने 29,000 से अधिक मत लाई है। तो उनको नज़रअंदाज करना, सभी मल्लाह वोटर जो हैं, वहाँ काफ़ी संख्या में मल्लाह वोटर हैं,
का वोट मुकेश सहनी को मिल गया और मुकेश सहनी को मल्लाहों ने अपना नेता मान लिया है। क्यों मान लिया है? यह वोट दर्शाता है कि इतना वोट लाने वाले तीसरे नंबर की पार्टी रही। दूसरे नंबर पर बेबी कुमारी भाजपा की थी, वो आई। और भाजपा की यह भूल भाजपा के लिए बहुत ही समीक्षा, उपचुनाव जहाँ कहीं भी देश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, बंगाल में हुआ है, कहीं भी भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई है जी। तो एक मंथन का समय है भाजपा के लिए। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुकेश सहनी को नजरअंदाज करना भाजपा को बहुत ज्यादा भारी पड़ा है। भारी पड़ा, बहुत भारी पड़ा। कांग्रेस को जो है नोटा से भी कम वोट मिला है, देखा गया इस चुनाव में। क्या लग रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है और क्यों ऐसी स्थिति हो रही है? देखिए, कांग्रेस बहुत ही शर्मनाक है। जो परिणाम आया है, चाहे वो एमएलसी चुनाव का परिणाम हो या विधानसभा उपचुनाव का परिणाम हो जी। अदर स्टेट में कांग्रेस की जीत हुई है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती है, महाराष्ट्र में कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन बिहार में दिनों दिन कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। नोटा से कम वोट आना, इससे ज़्यादा एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी जो है उसको पुनर्जीवित करने के लिए, फिर से राह पर लाने के लिए बहुत ही मेहनत की जरूरत है, अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी जब तक मंथन नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी जब तक परिवर्तन नहीं करेगी संगठन में, नेतृत्व जो भी है, जहां भी है, कांग्रेस को पूरा बदलाव चाहिए। कांग्रेस में नए लोगों का प्रवेश चाहिए, कांग्रेस में युवा वर्गों का प्रवेश चाहिए। जब तक ये बागडोर उन लोगों के हाथ में नहीं जाएगा, कांग्रेस की अधोगति इसी तरह होती रहेगी। कह सकते हैं कि बिहार में सबसे खराब स्थिति अभी कांग्रेस की है, बहुत खराब स्थिति है। अब इससे शर्मनाक क्या होगा? 134 वोट लाए एमएलसी चुनाव में आपके यहाँ सुबोध मंडल, जो राष्ट्रीय पार्टी है, और इससे ज्यादा खराब प्रदर्शन क्या हो सकता है कांग्रेस का? क्या लग रहा है सर कि राजद का ये जो फॉर्मूला जीतने का A to Z फॉर्मूला था, या किस प्रकार का फॉर्मूला से ये जीत जो है वो हासिल किए हैं? देखिए, लालू यादव का जब जमाना था, लालू यादव जब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने दो वर्गों को, दो जाति को विशेष रूप से तरजीह दी। एक यादव, दूसरा मुसलमान। MY समीकरण को लेकर वो चलते थे। लेकिन ये उनका जो लड़का है तेजस्वी यादव, जिनके हाथ में भी राजद का बागडोर कहिए एक तरह से उन्हीं के हाथ में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लालू यादव ही हैं, लेकिन विरोधी दल के नेता हैं और बिहार को पूरी तरह वो देख रहे हैं। उनका जो फार्मूला है, इनका जो सोच है, उनको बदला है उन्होंने, खासकर इस चुनाव में। A to Z जो बोले हैं आप, A to Z फार्मूला क्या है? A to Z मतलब हुआ कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का। फॉरवर्ड क्लास राजद से अलग रहते थे, सब समझता था कि विरोधी है फॉरवर्ड क्लास का ये पार्टी, और पार्टी समझती थी कि फॉरवर्ड क्लास जितने हैं, ब्राह्मण, राजपूत, कैस्ट, भूमिहार, जिसको कहते हैं फॉरवर्ड, ये दोनों एक दूसरे को समझते थे कि हमारे विरोधी हैं जी। उस फार्मूला को इन्होंने यहाँ पर किया है कि भूमिहार वर्ग को तरजीह दिया है, ब्राह्मण वर्ग को तरजीह। ऋषि मिश्रा जैसे नेता जो ललित बाबू के पोता है, वह राजद में ज्वाइन किया है, ब्राह्मण कम्युनिटी को भी तरजीह दे रहा है, कैस्ट समुदाय से भी जुड़ रहे हैं, राजपूत पहले से हैं और जोड़ा जा रहा है। अगर ये समीकरण तेजस्वी यादव बनाए रखते हैं तो आने वाला जो दूरगामी परिणाम है, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा, निश्चित राजद को सुकून देने वाला आएगा। क्योंकि नया सोच के साथ ये जो स्टार्ट किए हैं अपनी राजनीति, शुरू किए हैं अपनी राजनीति तेजस्वी यादव, इसका असर दिखने को मिल रहा है जी। जिसका आप परिणाम जो देखिएगा वहाँ बोचहा उपचुनाव में, तो फॉरवर्ड क्लास का अधिकतम वोट राजद को मिला है, जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती है। नतीजा है कि आज इतने अंतर से राजद की जीत हुई है A to Z फार्मूला लागू करने से जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए। तो जिस प्रकार राजद की स्थिति अभी चल रही है और जैसा हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार राजद की स्थिति जा रही है,
और जो समीकरण देखा जा रहा है कि पहले जिस प्रकार से कुछ जाति के हिसाब से वोट हो रहता था वो चेंज हो रहा है अब राजद में। अब हर जाति का वोट और हर जाति के जो लोग भी हैं उस कहीं ना कहीं राजद में आ रहे हैं और वो कभी कहीं ना कहीं आगे जो चुनाव आने वाला है, जैसे कि एमएलसी चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन देखा गया है राजद का, और अभी जो बोचहा विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें इतनी भारी जीत जो मिली है वो कहीं ना कहीं राजद के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आगे चुनाव जो आने वाला है उसमें फायदा उनको मिलने वाला है। मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।